मजदूर जिंदाबाद, नरेगा मजदूर जिंदाबाद। वो साहब ने नीचे आकर काम करा होगा देखो भाई अपना काम मैं दूंगा नहरी खड़ा की सफाई पर उसका एस्टीमेट बना लग रहा है अपने काम के नहर आगे जितने खाल है सारे साफ करिए। एक बात दूसरा एक तालाब तक 17 सेक्शन के बारे यह समस्या है जी। अभी 2-5 मिनटा का काम चल रहा है, 5 का बंद करवा था और हमारी लेबर का परेशान हो रही है, काम चाहिए इनकी। खेतों में तो काम नहीं रहा जी, सारा मशीनों का काम हुआ जी। हमारा सिर्फ बचा जी मनरेगा। ये मनरेगा में भी जी जिस तरह 100 दिन है जी 1 साल के, तो हमारे 100 दिन पूरे होने चाहिए। हम ये डिमांड लेके आए हैं। दनौदा किला और खुर्द 2 पंचायत की थी, उसमें मनरेगा की लेबर आई थी साथ में, तो उसमें हमने वीपीओ को भी बुलाया था और उनके मेट वगैरह भी थे। उसके बाद बीडीपीओ साहब, एससीपीओ सभी को बुलाया था, तो उनके कुछ इश्यूज थे, तो उसके बारे में हमने बीडीपीओ को बताया। कल 10 बजे का टाइम दिया, गाँव के अंदर जाएंगे वो, तो उसमें एससीपीओ जाएंगे, वो जई है, वो जाके गाँव से एक बार पूछेंगे कि आपसी तालमेल की कुछ कमी थी, कुछ उनको इश्यू था कि जी हमें पूरा काम नहीं मिल रहा है। उसके बारे में हमने इरिगेशन एक्शन से भी बात की है, तो भी जो इरिगेशन को थोड़ी लेबर की जरूरत है, तो वहाँ से भी उनको कुछ ना कुछ काम दिलवाया जाए। सर कर्मचारी के ऊपर भी आरोप लगा रखे थे अपने चेते को काम दिया जा रहा है। नहीं, बस वो वही था कि उनका जो एक कम्युनिकेशन गैप था, उसमें था कि सपोज करो कि जैसे 200 लेबर की ज़रूरत थी इरिगेशन में, तो वहाँ पे 400 लेबर चलेगी, तो उसमें फिर वो थोड़ा सा इशू आ गया था, उसी के लिए ही सीएम ने बोला। क्या कुछ आश्वासन दिया सर? नहीं, उनको काम और दिलवाएंगे। जैसे अभी बीडीपीओ साहब ने बताया कि कुछ दिन के अंदर हमारा काम वहाँ पे जो जोड़ वगैरह है उसकी खुदवाई का भी काम शुरू हो जाएगा, तो लेबर को काम मिल जाएगा। उसको काम के लिए ही आए थे, कुछ और दूसरे इशू थे, उसके लिए बीडीपीओ को बोल दिया हमने जितना जल्दी से जल्दी उनको सॉर्ट आउट करें। सर आपने मेटो को भी निर्देश दिए थे? हाँ, मेटो को भी निर्देश दिया था कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही काम करें। बीडीपीओ को बुलाया, एक्सिंग से बात की है इरिगेशन में, उनकी एक कमेटी कल जाएगी, जाके गांव में उनसे बात करेगी, उनकी अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू सर। मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा, और काम दिया जा रहा है वो भी 15 दिन का काम निकाल के 3 दिन काम करवाया जाया है। ठीक, कुछ मेटों को तो लगातार काम दिया जा रहा है जो इनका कुछ वो कर देते हैं, लेकिन कुछ मेटों के साथ वो क्या है दुर्व्यवहार हो गया कि भाई इनको काम नहीं दिया जाए। अब की बार भी हमारा काम निकाला गया, काम निकाल दिया, लेकिन ऐसी साइड पर निकाल दिया कि वहाँ पे एक लेबर का काम चलना तो औखा था, लेकिन वहाँ पर जानबूझ के अकाउंटेंट ने 2 लेबरों को निकाल दिया कि भाई इनका काम न चल सके, और ये परेशान रहे मजदूर भी और मेट भी। ठीक है, इसीलिए हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है शुरू दिन से। ये आज अब की समस्या नहीं है, कम से कम 5-7 इंस्टॉल हो गया। हर बार यही होता है, काम निकाला जाता 15 दिन का, लेकिन चलता है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। एसडीएम साहब से मिले थे, क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि वह आगे अब जो 15 तारीख से आगे 15 तारीख के बाद है वह आपको काम दिया जाएगा पूरा। ठीक, कहाँ से लेबर आज? दनौदा तालाब, दनौदा खुल से। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुमन मेट। सुमन मेट। कहाँ से हो? दनौदा खुर्द। तो किस समस्या को लेकर आज नरवाना लघु सचिवालय में पहुँचे हो? यह समस्या है जी। अभी 2-5 मिनटा का काम चल रहा है, 5 का बंद करवा था और हमारी लेबर का परेशान हो रही है, काम चाहिए इनकी। तो अभी एसडीएम साहब से मिले थे आप? हाँ जी। क्या बोला उन्होंने? यही कहा जी अभी 15 के बाद काम दिलाया जाएगा हमें। संतुष्ट हो आप? हाँ जी। थैंक यू। क्या नाम है सर? शमशेर सिंह, कहाँ से आए हो? दनौदा कला। किस कारण? काम के लिए जी, नरेगा का जो काम है उसके लिए। मिलता नहीं काम आपको? काम देते जो पूरा नहीं देते, पूरा नहीं दे रहे? 2 दिन या 3 दिन का देते। कहाँ कमी लग रही है आपको? सर ये कमी है, कमी। अभी प्रशासन ने क्या बोला आपको? प्रशासन ने तो एसडीएम साहब ने तो आश्वासन दे दिया कि 15 के बाद ये काम दे देंगे तुम्हारे को पूरा। अच्छा, फिर पूरा मिलने दिया नहीं अभी एसडीएम ने आपको बोल दिया तो उनको मिल ही तो जाएगा आपको काम। तब संतुष्ट हो क्या एसडीएम साहब से? नहीं, उनकी बातों में तो संतुष्ट है। संतुष्ट तो जब होगे ना जब वो पूरा काम मिलेगा। क्या नाम है जी आपका? अमरजीत जी, कहाँ से? दनौदा क्लास में। किस लिए आए हो आप नरवाना में? जी हमारा काम 15 दिन का दिया था जी, तो 3 दिन काम चला के हमारा बंद कर दिया गया, इस करके लेके आए। खेतों में तो काम नहीं रहा जी, सारा मशीनों का काम हुआ जी। हमारा सिर्फ बचा जी मनरेगा। ये मनरेगा में भी जी जिस तरह 100 दिन है जी 1 साल के,
तो हमारे 100 दिन पूरे होने चाहिए। मामी ये डिमांड लेके आए हैं। का काम आवा जी, हमारी 3 दिन हाजिरी लगी, हम घर बैठे जी, बच्चे का गुजारा कैसे करेंगे हम। ये हमारा जोड़ का काम आवा है, उसमें भी हमारी आधी फीस काट ले, वो भी पूरी हाजिरी नहीं आती हमारी। अब क्या दिक्कत है? अब अभी दिक्कत क्या आई है मौके पे? ये मौके पे जी हम नहीं आए जी, हमारी 100 दिन की हाजिरी पूरी होनी चाहिए, अब ना काम मिलना चाहिए। ये मांग आपकी आज? हाँ है जी हमारी मांग, ये माम घर बैठी ये जोड़ा का काम देवा जी, जोड़ा पर भी हमारे पीछे आते आवा है। माँ में ओला तिंगड़े जाओ, हमारे बच्चा ने केक खुआवांगे, तड़के जाओ, माम के 4 बजे घर आएंगे बना। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज दनौदा की लेबर पर समस्या ये लेके आई थी आपके पास, हाँ क्या जी। कुछ समस्याएं थी? दनौदा की लेबर की समस्या ये थी कि हमारा जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ कन्वर्जेंस का काम चला हुआ है, नहरों की सफाई जिसके तहत की जा रही है। तो मजदूरों को काम दिया गया था। दनौदा गांव के मजदूरों को 3 दिन काम देकर उसके बाद नहर में पानी आने के काम बंद कर दिया गया। तो वो मजदूर ये शिकायत लेकर आए थे कि भाई हमारा मस्टोल जो है वो 12 दिन का निकाला गया था और जबकि हमें काम जो है ना 3 दिन का मिला है। इसके साथ साथ उनके जो है ना संबंधित मुद्दे भी थे छोटे छोटे कि भाई हमें पूरे 15 दिन काम दिलाया जाए और सिंचाई विभाग के जो जेई है उसको पाबंद किया जाए कि भाई पूरे 15 दिन काम किया जाए, जिसके बारे में वो एसडीएम साहब से मिले थे और एसडीएम साहब ने उनकी समस्याओं को बड़ी अच्छी प्रकार से समझकर और उनसे पूछकर और उनकी हर बात को ध्यान से पूरे एनालिसिस करके और उनको संतुष्ट करके और जेई को डायरेक्शन दी गई है कि भाई इनका जो है ना 3 दिन के बाद काम दोबारा शुरू किया है। सर उनका आरोप भी था कि अपने चहेतों को काम दिया जाता है। देखो ये जो आरोप है चहेतों को काम देने बारे, ये सरासर निराधार आरोप होते हैं, क्योंकि मनरेगा के अंदर जैसे ही डिमांड हमारे पास आती है और डिमांड आने को हम सिर्फ 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रख सकते हैं और 15 दिन के बाद हमें काम देना लाजमी होता है। और अगर 15 दिन में मजदूर को काम नहीं मिलता तो वो बेरोजगारी भत्ते का हकदार है। तो ये जो बात कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ पक्षपात किया जाता है, खंड कार्यालय के अंदर हमने खुद चेक किया है, जैसे ही डिमांड आती है और उसे विदिन 3 दिन के अंदर अंदर मस्टोल जारी करके हम प्रदान करेंगे। एसडीएम साहब ने भी आदेश दिए थे कि यदि कोई फर्जी झाड़ू लगाता है उनकी कार्रवाई होगी। देखो कुछ मनरेगा में ऐसे हैं कि जो जैसे सुबह मजदूर आते हैं, वो किसी कारण से कोई समस्या हो जाती है या किसी प्रकार की ट्रेजेडी हो जाती है, वो शाम को वापस चले जाते हैं। सुबह और शाम वाली हाजिरियों में जिसकी वजह से डिफरेंस मिलता है, जैसे भाई सुबह 5 आदमी मिले, शाम को 4 मिले, या कोई सुबह लेट आता है, लेट आने की वजह से फिर उसकी सुबह की हाजिरी नहीं लग पाती और दोपहर बाद की वो हाजिरी लगाता है। इस प्रकार की जो एक्टिविटी है, हमने मेटों को बार बार कहा है कि भी इस प्रकार की एक्टिविटी को बंद करें। जो मजदूर जिस प्रकार से भी आते हैं सुबह टाइम निश्चित करें कि वो उस समय आकर सुबह की हाजिरी लगाए और जो दोपहर बाद का समय है वो भी निश्चित करें कि उसमें हाजिरी लगाएं। और मैं एक चीज़ और इसमें कहना चाहूँगा कि मनरेगा मजदूरों को काम जो है वो पर डे वेजेज के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है, पर पीस ऑफ वर्क के हिसाब से दिया जा रहा है। वो जितना वर्क साइट पर काम करेंगे उसके हिसाब से उनको वेजेज प्रदान किए जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जी।